हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक शास्त्र बीए सेकेंड ईयर और यूनिट आपका, ठीक है। और सेमेस्टर आपका फोर्थ और यूनिट सेकंड चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि अब आप देखिए, हम कितने, आपको पता ही है, यानी कि प्रश्न संख्या 9 आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो 8 हम कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। तो नवा प्रश्न है और प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहले प्रश्न की फीलिंग को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे हमें किस प्रकार से हेडिंग बाय हेडिंग क्या लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले पहले प्रश्न की फीलिंग को समझेंगे। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न कह रहा है रूसो की, ठीक है, रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था थी इसकी अवधारणा, ठीक है। रूसो की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा, यानी कि इस अवधारणा के बारे में हमें अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसकी विवेचना करना है, वर्णन करना है। तो सबसे पहले जैसा प्रश्न दिया गया है वही हम हेडिंग डाल देंगे। क्या डालेंगे? रूसो की प्राकृतिक अवस्था, ठीक है, सिद्धांत। रूसो की जो थी प्राकृतिक अवस्था सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। तो रूसो द्वारा, ठीक है, रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था, ठीक है, रूसो के द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था ना तो हॉब्स के, ठीक है, ना तो हॉब्स के सादृश्य सभी के विरुद्ध युद्ध की थी और ना ही लॉक की शांति व सद इच्छा, यानी कि सभी की इच्छा, ठीक है, सद इच्छा की अवस्था जैसी थी, ठीक है। यह ऐसी दशा थी, कैसी कंडीशन थी, यह ऐसी कंडीशन या दशा थी कि जिससे व्यक्ति पशु, ठीक है, व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन बिताता था, ठीक है, किसके तरह? पशुओं की तरह, जानवरों की तरह। रूसो के, ठीक है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक, ठीक है, वर्तमान मनुष्य की जो है सभ्य सामाजिक आधार पर वर्तमान समय की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके अनुसार आदिम मनुष्य का, ठीक है, आदिम मनुष्य एकाकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। कैसा? एकाकी और यानी अकेले, और जंगली मतलब आपको पता है जंगली चीजों को ही खाना, वही, और खाने पीने का यानी कि साधन उपलब्ध नहीं थे, उसे व्यतीत करता था। उसकी इच्छाएं, ठीक है, उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमित थी, ठीक है, और वह पूर्णतया स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। प्रत्येक मनुष्य अन्य के समान था, ठीक है। कैसा था? प्रत्येक मनुष्य जो था अन्य के समान था, यानी कि सभी लगभग सेम थे, और बड़े छोटे का कोई भेदभाव ना था, ठीक है। पशुओं की भांति ना तो कोई इनका निश्चित घर था और ना ही कोई चिंता थी, ठीक है। यह प्राकृतिक अवस्था जंगलीपन की अवस्था, ठीक है, ये जो प्राकृतिक अवस्था थी जंगलीपन की अवस्था अवश्य थी, पर वह उत्कृष्ट जंगली था, ठीक है, उसमें सभ्य मनुष्यों वाले दुर्गुण ना थे। इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था आदर्श ना थी, ठीक है, लेकिन यह अवस्था अधिक समय तक ना रह सकी, ठीक है। कैसी नहीं रह सकी? अधिक समय तक रह ना सकी। वि, विकास के साथ, ठीक है, विकास के साथ मानव जाति की संख्या में उत्तरोत्तर, ठीक है, उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। जलवायु की, जलवायु की भिन्नता से भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों में रहन सहन के स्तर में अंतर उत्पन्न हो गए और प्राकृतिक समानता समाप्त हो गई, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट करने का कार्य व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने किया, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें। मानव मस्तिष्क में, ठीक है, मानव मस्तिष्क में मोह ने जंग ले लिया, ठीक है, मोह ने क्या किया? जंग ले लिया, और उसने यह सोचना शुरू किया कि वह भूमि जिस पर वह रहता है यदि उसकी हो जाए तो उसके बच्चों को नई जमीन, ठीक है, क्या मिल जाएगी? नई जमीन खोजने की परेशानी ना करनी पड़ेगी, ठीक है। और बस इस भावना के, ठीक है, इस भावना के उत्पन्न होते ही संपत्ति, संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में क्या हो? पैदा हो जाए, ठीक है, और उसकी सुख शांति काफूर हो गई, ठीक है, सुख शांति क्या हो गई? काफूर हो गई। चलिए अब आगे बात करें। व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति की, व्यक्तिगत संपत्ति की इस अवधारणा के कारण प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में तीव्र, तीव्र, ठीक है,
तीव्र संघर्ष प्राप्त हो गया, ठीक है, प्रारंभ हो गया। अब शक्तिवान व दूरदर्शी लोगों ने अच्छी व अधिक भूमि ले ली तथा औरों को कम व खराब भूमि मिली या मिली ही नहीं, ठीक है। इस प्रकार धनी व निर्धन का भेद उत्पन्न हो गया, ठीक है, धनी और निर्धन का भेद उत्पन्न हो गया। अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार और निर्धनों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए, ठीक है। क्या किए, अमीरों ने गरीबों पर क्या किए, अत्याचार किए, और गरीबों ने अमीरों के विरुद्ध क्या किए, षड्यंत्र करना शुरू कर दिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बात करें तो लूट, ठीक है, लूट खसोट हो गया, आपका लूट खसोट हो गया, चोरी हत्या और अन्य अपराधों का बाजार क्या हो गया, गर्म हो उठा। अंत में जो यह दुर्व्यवस्था थी, अंत में इस व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की क्या कर दी, स्थापना कर दी, ठीक है, अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जैसे ही आपका प्रश्न समाप्त हो आपको क्या करना है, तुरंत रिवाइज करना होगा। जो स्पीड आपको सफिशिएंट लगे उस स्पीड में लगाइए और इसे फटाफट से एंजॉय कर दीजिए, ठीक है। इसे क्या कर लीजिए, एंजॉयमेंट के साथ रिवाइज कर लीजिए, जिसका आपको बेनिफिट एग्जाम टाइम पर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार सिंपल पढ़ने से आप उतना टाइम दे रहे हैं तो थोड़ा समय और दीजिए इस वीडियो को, ताकि जो है आपने जितना पढ़ा है आपके माइंड में सेट हो जाए और एग्जाम में जब आप लिखने बैठे तो इधर उधर ताक झाँक करने की बजाय आप अपनी कॉपी में फटाफट विद इन सेकेंड यानी विद इन टाइम आप क्या कर सकें, इसे लिखते रहें, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप सभी ने वीडियो को एंजॉय किया होगा और रिवाइज भी करेंगे अब, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।